नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 ऑफ फरवरी की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। 23 आज है, 24 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और 25 की आज हम बात करेंगे एनर्जी किस तरह की होने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 25 ऑफ फरवरी इज़ गोइंग टू बी। एंड कार्ड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंजल विजडम टैरो हैं, और उम्मीद करती हूँ दैट द एनर्जीज कीप ऑन चेंजिंग टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव। एंड लेट्स सी कि आज 25 ऑफ फरवरी की एनर्जी क्या है। लाइट नहीं है आज, तो थोड़ा सा आपको डल या डिम दिखाई देगा। वैसे मैंने कोशिश की है जितना भी रोशनी हो सके। सो लेट्स सी 25 ऑफ फरवरी क्या एनर्जी रहने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस दैट वी गेट फॉर 25 ऑफ फरवरी। क्या होने वाला है 25 ऑफ फरवरी? व्हाट डू वी नीड टू नो? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कैन वी गेट द गाइडेंस? Can we see through 25th of February? What is going to happen? What do we need to know? 25th of February 2022. Can we see through it? What is going to happen? What do we need to know? 25th of February 2022. Angels, can we see through it? What is going to happen? What do we need to know? 25th of February 2022. What is going to happen? What do we need to know? How will the day be? What is going to happen? What do we need to know? 25th of 2022. Okay, so we have quite a few cards. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुए कार्ड्स, तो आई एम गोइंग टू कीप देम इन द सीक्वेंस जैसे वो आए हैं। सो लेट मी pick them up. Okay, so I'm starting with the release card, death card. ये डेथ कार्ड है। इसमें रिलीज करके डेथ कार्ड को बोला गया है। 2 टावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास। एंड दिस सेज एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हम बोल रहे हैं कि फरवरी की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट एंड ट्रू। बिकॉज फरवरी या ये एक्चुअली सारे ईयर की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, और फरवरी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। पहली बार मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे घोड़े के यहाँ पे यू कैन सी अ एम साइन, और मुझे लगता है ये किसी ज़ोडिएक का साइन होता है। आई विल हैव टू सर्च फॉर दिस, बट इट फील्स लाइक ये किसी चीज़ का आई थिंक इट इज़ अ ज़ोडिएक साइन, बट आई डू सी एम हियर। और एक तरह से इट फील्स लाइक ही द हॉर्स जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो कम्प्लीटली एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में है। यहाँ पे आपको एक ब्लैक डॉट ऊपर दिखाई देगा। सो देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ आई थिंक लिटिल बिट ऑफ ब्लैकनेस और शेडो एनर्जी और समथिंग दैट इज लेफ्ट जो एक्चुअल में रिलीज होना बाकी है। सो सबसे पहले तो डेथ की एनर्जी है, विच मीन्स रिलीज की एनर्जी है, विच मीन्स दैट डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स या कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा कार्ड जो है, यस सी, रिलीज द ईगो, रिलीज द डेविल। ये जो है ये सेकंड, रिलीज द इल्यूजन्स। सो कांट गेट बेटर देन दिस। बहुत क्लियरली मैसेज आ गया है। दिस इज नंबर 15 जो 6 बनता है, दिस इज नंबर 13 जो 4 बनता है। 6 + 4 10 होता है। और ये बोलता है द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड देन मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस, एडिक्शन और अनहेल्दी हैबिट्स। और अगर आप देखो तो यहाँ पे देयर इज अ फीमेल हु इज बीइंग रिलीज्ड बाय समबडी। नाउ मुझे नहीं पता मुझे ये बोलना है या नहीं बोलना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट जो नाम बार बार अभी बाहर आ रहा है और पीपल आर ट्राइंग टू ओपन दैट वन शट केस अगेन, लुक्स लाइक समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस। तो मुझे क्योंकि डेथ और रिलीज की एनर्जी लग रही है। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग आउट। और आपकी लाइफ में जो ईगो है अपनी उसको रिलीज कीजिए, जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कीजिए। यू हैव अ चांस फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने का चांस है आपके पास। नेक्स्ट कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो बोलता है लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट सब्जेक्ट और करियर, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार और फाइंडिंग अ मेंटोर, अटेंशन टू डिटेल, स्किल्ड वर्क दैट यू लव। सो पहला कार्ड जो है वो डेफिनेटली वर्किंग हार्ड का है। यहाँ पे आपको लीफ जो है वो ये दिखाई देगी। लीफ जो है वो रिन्यूअल का, मेहनत का, एक तरह से उपजाऊपन का प्रतीक होती है। दिस ऑल शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट इज बीइंग पुट इनटू थिंग्स, और आप जो है उस वर्क को कंप्लीशन की तरफ, आप यहाँ पे भी एक मेल एक फीमेल एनर्जी देख सकते हो। यहाँ पे भी यू सी द एनर्जी ऑफ 2 अ मेल एंड फीमेल। यहाँ पर यू सी द एनर्जी ऑफ द 2 यूनिकॉर्न एंड द डेथ।
एंड यहाँ पे दिस वर्क इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर. अगर आप देखो तो ये काम लगभग खत्म हो रहा है. दिस इज द फाइनल पेंटिकल. तो समथिंग इट फील्स लाइक यू गोइंग टू कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे 8 है और 9 10 11 नंबर 3 की एनर्जी है. तो 8 + 3 11. सो वी हैव 10 एंड वी हैव 11. और यहाँ पे भी कंप्लीशन की एनर्जी है. सो इट सेज डू व्हाट यू लव, रिकग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव endeavors, being paid well for your craft, working well with others in excellent reputation. So definitely ये जो है ये और वर्क कंप्लीशन का है. दिस इज लाइक आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपको गाइडेंस मिली और यहाँ पे आप वो वर्क जो है उसको लगभग कंप्लीट कर लेते हो या ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हो. और ये दोनों ही कार्ड जो हैं ये पेंटिकल कार्ड्स हैं, ग्राउंडिंग के, अर्थ एनर्जी के, बैलेंस एनर्जी के कार्ड्स होते हैं. लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये अर्थ से, ग्राउंडिंग से कनेक्टेड होते हैं. और तीसरा कार्ड जो है दैट इज अगेन पेंटिकल. ओ या देयर इज फोर्थ वन ऑल्सो, आई डिडंट रियलाइज. ओके, तीसरा कार्ड जो है दैट इज ऑल्सो पेंटिकल और ये 9 ऑफ पेंटिकल है. और 9 ऑफ पेंटिकल है जब आपने अपनी मेहनत कर ली है और उसका हार्डवर्क का रिजल्ट जो है उसको आप इंजॉय कर रहे हो. एंड दिस इज लाइक enjoying the fruits of your labor, hard work that has led to luxurious life, buying yourself something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude. So ये जो energy है, this is if you see a beautiful queen जिन्होंने अपना पूरा काम टास्क कंप्लीट कर लिया है and she's standing and she's enjoying her solitude. और उसके साथ में I think we have a 2 1, we have a 1. This makes it 10. So this is beautiful because you have 10 11 and 10, which is 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0. That looks like a code. Okay, so this says an amazing opportunity. Be bold and courageous. Be optimistic. Now is the time to take action to what you're passionate about. So मुझे ऐसा लगता है that ये जो एनर्जी होती है एस ऑफ वॉन्ड की नई बिगनिंग की एनर्जी होती है. प्रोटेक्शन सेलेंडर है या ड्रैगन फ्लाइंग लिजर्ड है, ये प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है. एंड दिस चाइल्ड हैज़ द मैजिक वॉन्ड और उस मैजिक वॉन्ड से वो मैजिक क्रिएट कर रहा है. ही इज एक्चुअली ग्रोइंग फ्लावर्स इनटू द पॉट्स. सो वो मैजिक जो है वो क्रिएट हो रहा है. यू कैन सी अ वेरी ब्लीक मून here. So a new start, a new beginning has happened and उस नई beginning में magic जो है वो create हो रहा है. and I think universe जो है उस magic को support कर रहा है. तो anything that you're working upon, आपके पास ability है कि आप 25th की energy में उस task को complete करो. अगर आप अपनी illusions को छोड़ दोगे, अपनी ego trip को छोड़ दोगे तो something is being established beautifully well. और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बोला कि जिस person की energy के बारे में, जिस person के बारे में फिर से बात हो रही है अबाउट हर लिविंग द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है देयर इज समथिंग मटेरियल दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन देयर एंड देयर माइट बी अ रिजल्ट, नॉट रियली अ रिजल्ट बट अ कम्युनिकेशन काइंड ऑफ अ थिंग. तो लेट्स सी वेयर डज इट गो. बट कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज डेविल ने जिसको भी ट्रैप किया है उसके चेन्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं. सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड आई डू फील दिस इज लाइक अ, मैं यहाँ हाथ हिला रही हूँ तो पानी की लहर की तरह बन रहा है. तो दिस इज लाइक दैट beautiful energy flowing. So let's see what is the message from Mermaid cards. So for 25th of February, what do we need to know? What is the message that we need to have for 25th of February 2022? Okay, beautiful. We have 2 cards. कम्युनिकेशन, लाइक आई सेड, कोई कम्युनिकेशन आने वाली है और आगे बढ़ने वाली है. और सेकंड इज़ रिलैक्सेशन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो आपको रिलैक्स करेगी, जो आपको बैलेंस ला के देगी, जो आपको हैप्पीनेस ला के देगी, जो आपको सूद करेगी. एंड इफ़ यू सी हियर कछुआ है, कछुआ जो है बहुत स्लो पेस में चलता है एंड यहाँ पे फिश है बट पानी में दोनों फास्ट होते हैं. एंड मुझे क्यों, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी इट टू, बट यहाँ पे मुझे इस कार्ड में आई डू सी एन एनर्जी ऑफ ऑक्टोपस एज वेल. लाइक ये तो मरमेड है लेकिन यहाँ पे मुझे ऑक्टोपस एनर्जी भी दिखाई दे रही है. दिस हियर. सो एक स्पाइरल की एनर्जी, एक ऑक्टोपस, आई कैन सी एन ऑक्टोपस हियर. और ऑक्टोपस की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पावरफुल एनर्जी होती है, मल्टीटास्किंग की एनर्जी होती है. और इट कैन सर्वाइव एनीवेयर ऑन द ग्राउंड, ऑन द इन द वाटर. सो दैट सर्वाइवल एनर्जी. सो डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग योर वे. कोई रिजल्ट, कोई चीज़, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने वाली है या बेटर फील कराने वाली है. सो बी रिलैक्स्ड एंड रिसीव दिस कम्युनिकेशन. लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से फ्रॉम द क्लासिक टैरो.
Sushant, what do you want to say about 25th? Anything related to you directly or some the initiation? Anything related to you directly or the initiation? ओके मुझे ऐसे लगा कुछ कार्ड पलटे, और जो कार्ड पलटे वो एक्चुअली मैंने नहीं देखे, तो वो गिर भी गए. तो we see the justice also. Yes. ओके सो ब्यूटिफुल कार्ड्स. पहला कार्ड जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल का है. इफ़ यू सी दिस इज़ लाइक दैट एनर्जी जहाँ पे आप पैसे के पीछे जा रहे हो. दिस पर्सन इज गिविंग मनी टू हिम, और वो बहुत नाप तोल के दे रहा है किसको कौन क्या डिजर्व करता है. एंड दिस इज लाइक आई वांट इट. सो एक तरह से दैट एनर्जी, और मैंने पहली बार ऐसे देखा है, इट इज लाइक गेटिंग व्हाट यू डिजर्व, बट इट फील्स लाइक somebody is getting something and somebody else is saying I want it, I deserve it, or I need it more. That kind of energy, and then that leading to some kind of sadness or issue. और ये भी 6 5 11 है, right? So some kind of issue, some kind of sadness, और ये जो है वो मनी एनर्जी के कारण. दिस इज लाइक अ स्टोरी ही गिव्स. सो मनी एनर्जी के कारण देयर इज सम लॉस, देयर आर सम चेंजेस दैट हैपेंड, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है दैट द फाइनल व्हील्स हैव टर्न्ड. सो इफ यू सी देयर इज 11, देयर इज 10. वी आर फॉलोइंग द सीक्वेंस अगेन. और वो जो 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है. व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून मुड़ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो मूव. सो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जहाँ पे मनी के लिए जो भी चीज़ें हुई, एक सैडनेस जो हुई, द व्हील्स आर चेंजिंग, द व्हील्स आर चेंजिंग. एंड देन दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स. क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे पता नहीं क्यों मैं एजेंसीज के साथ कनेक्ट करती हूँ, बट आई डू फील कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन है विच इज़ रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन. एंड आई डू फील दैट द व्हील्स आर चेंजिंग, और व्हील्स आर चेंजिंग तो फिर वो कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली आएगी. नेक्स्ट नंबर इज ये नंबर 4 का कार्ड होता है, और हमारे पास यहाँ पे 11 है और 10 है, दैट मेक्स इट 7. और इसके बाद हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल. 9 ऑफ पेंटिकल एग्जैक्ट ये कार्ड है. 9 ऑफ पेंटिकल एक स्नेल स्पीड पे चीज़ें होने का, लेकिन फाइनली रिजल्ट की तरफ पहुंचने का. दिस बर्ड हैज़ अ क्राउन, तो वो क्राउन वापस मिलने का कार्ड है. और इफ़ यू सी हियर देयर इज जस्टिस. 9 + 2 11 होते हैं, और दिस इज 3. सो 9 + 2 ये 11 नंबर का कार्ड है. तो एंड टोटल एनर्जी जो है वो हमारी फिर से 7 10 की बन जाती है, क्योंकि ये 3 है. सो वी हैव 7 8 9 10 11 12, नहीं 3 की एनर्जी बन जाती है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली 3 + 2 5 एंड 7 + 5 7 8 9 10 11 12. सो दिस इज नंबर 3 एनर्जी, जो मार्च की एनर्जी है, या जो एक्चुअली रनिंग एनर्जी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है. एंड आई डू सी समथिंग रिलेटेड टू जस्टिस कमिंग वेरी फास्ट. सो देयर इज अ कम्युनिकेशन दैट इज कमिंग. अगर आप देखो तो यहाँ पे जस्टिस है, उसकी स्वॉर्ड हाई है, और यहाँ पे एक नाइट है जो अपनी स्वॉर्ड एक्चुअली तान के फुल स्पीड में आ रहा है. सो आई डू फील सम कम्युनिकेशन रिगार्डिंग जस्टिस इज डेफिनेटली कमिंग. और जैसे कि हम देख ही रहे हैं, कुछ दिनों से सुशांत ये कार्ड दे रहे हैं, और कुछ दिनों से कम्युनिकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ टू एंड फ्रो भी स्टार्ट हो गया है. जो बिल्कुल शांत थी चीज़ें, उनमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट कुछ कम्युनिकेशन डेफिनेटली कैन कम, एंड इट कैन बी रिलेटेड टू समबडी दैट इज़ रिलेटेड टू सुशांत. तो ऑटोमेटिकली वो रिलेट करेगा. लेट्स सी व्हाट इज़ द चार्म दैट वी गेट. पियो आपने निकालना है. आइज़ बंद करके एक चार्म निकाल दो. आइज़ बंद करके, आइज़ बंद, दे दो. नहीं, ये ऐसे नहीं करना बेटा. एक चार्म निकाल दो और दे दो. वन. ओके दे दो, ये दे दो, बस दे दो. चलो अब आप हट जाओ यहाँ से. ओके सो आज चार्म्स पीहू ने निकाले हैं हमारे लिए. पहला जो चार्म है, इट्स द फायर क्रैकर, या पाइन ट्री, या स्पाइरल, या सेलिब्रेशन. आप जैसे भी इस कार्ड को, इस चार्म को लेना चाहते हो, बट दिस लुक्स लाइक अ सेलिब्रेशन टू मी. मुझे ये फायर क्रैकर की तरह, सेलिब्रेशन की एनर्जी की तरह लगता है. एंड दैट दिस आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, क्योंकि यहाँ पे फायर है और वॉन्ड की एनर्जी है. तो देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन एनर्जी दैट आई सी कमिंग. दूसरा कार्ड जो है, दूसरा चार्म जो है, दैट इज हियर. बुल हेड है ये. इफ़ यू सी यहाँ पे बुल हेड है ये, और ये हेड जो है ये शिकार के बाद, अपनी अचीवमेंट
अचीवमेंट दिखाने के लिए टांगे जाते थे, और दिस इज़ लाइक एन ओल्ड स्कल, सो समथिंग वेरी वेरी ओल्ड कमिंग आउट, और स्कल एनर्जी है तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। स्कल्स जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं हमारी लाइफ का, और हॉर्न्स भी हैं उसके साथ में, ब्लेस यू। तो डेफिनेटली इट फील्स लाइक देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। तो मैं उसको व्हील ऑफ फॉर्चून पे रखती हूँ। मे द व्हील्स चेंज एंड समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कम्स आउट। नेक्स्ट जो है चार्म वो दिस इज़ द स्नोमैन। तो स्नोमैन जो है वो स्नो में हैप्पीनेस भी देता है, लेकिन उसके हाथ में स्नो हटाने का वो है, तो एनीथिंग दैट इज़ केप्ट, जिसने ब्लाइंड फोल्ड्स करके रखे हैं, इट इज़ लाइक रिमूविंग ऑल दैट स्नो, ऑल दोज ब्लाइंड फोल्ड्स। और इसमें भी देखो आप तो 3 बटन है, तो द 3 की एनर्जी काइंड ऑफ कंटिन्यूज, एंड आई एम गोइंग टू कीप इट हियर ऑन द डेविल सो दैट ऑल द डेविल एनर्जीज गेट रिमूव्ड। एंड लास्ट इज द की, सो दिस इज अ ब्यूटिफुल की। सो लास्ट चार्म जो है दैट इज़ अ की, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल की। और मुझे इस की में ना 2 एम्ब्रियोज दिखाई देते हैं, लाइक 2 न्यू लाइफ्स। सो आई होप दैट वी गेट द की टू न्यू लाइफ्स, और हमें वो उन एम्ब्रियोज के लिए, उन नई जिंदगियों के लिए एक चाबी मिल जाए, और हम एक नए वर्ल्ड की तरफ, एक नई दुनिया की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, और दैट एनर्जी चेंज, दैट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स एंड ब्यूटिफुली हैपन्स। क्योंकि मुझे बहुत ब्यूटिफुल लगती है ये की, क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्ब्रियोज दिखाई देते हैं, एंड आई पुट इट ऑन जस्टिस। सो हैव अ गुड डे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो, और अगर हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन प्रेस कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।